किंगडम एनिमलिया में जो जानवर हैं उनको क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, यानी किन चीज़ों की बुनियाद पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ फाइलम्स के अंदर। इस तरह की 5 चीज़ें जो हमें पढ़नी है: लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी कैविटी यानी सीलोम और फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। तो पहला जो हमारे पास क्राइटेरिया है जानवरों को क्लासिफाई करने का, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे जिनके पास टिश्यूज भी नहीं है और उनके जो सेल्स हैं वो लूजली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास टिश्यूज जो है वो वेल डेवलप होकर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हम इनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: पैराजोआ। पैराजोआ वो जानवर हैं जिनके पास ट्रू टिश्यूज मौजूद नहीं होते, और एक ही फाइलम ऐसा है जो पैराजोआ से ताल्लुक रखता है, उसका नाम है पॉरीफेरा। और बाकी जो 8 फाइलम है वो यू मेटाजोआ से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास जो टिश्यूज हैं वो डेवलप हैं या तो ऑर्गन्स के अंदर या फिर उससे भी बेहतर होकर ऑर्गन सिस्टम के अंदर। दूसरा क्राइटेरिया एनिमल्स को क्लासिफाई करने का वो है नंबर ऑफ जर्म्स लेयर्स। ठीक है जी, जिस वक्त एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस वक्त टिश्यूज जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं दो सेल्स के अंदर। एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म और दूसरी जो लेयर होती है अंदर की तरफ वाली वो कहलाती है एंडोडर्म। और एक तीसरी लेयर भी जो इन दोनों के दरमियान बन जाती है वो है मीजोडर्म। तो वो जानवर जिनके पास सिर्फ दो ही लेयर्स होती हैं टिश्यूज की वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और 3 लेयर्स वाले जो जानवर हैं यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके दरमियान मीजोडर्म भी मौजूद होती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एम्ब्रियो दिखाया गया है डेवलप होते वक्त। ठीक है जी, तो ये बाहर वाली लेयर है जो एक्टोडर्म कहलाती है, और ये सेल्स की अंदर वाली लेयर है, ये एंडोडर्म कहलाती है। तो इसके पास सिर्फ दो ही लेयर्स हैं, बीच में एक लेयर और है, ये नॉन लिविंग जो है मटेरियल है जिसको मेसोग्लिया कहते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप देख सकते हो ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्म, और उसके दरमियान में ये जो येलो वाली बनी हुई है ये है मीजोडर्म। तो इसके पास सेल्स की 3 लेयर्स हैं, इनसे हम कहेंगे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अगला जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो है बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम किसी शेप को दरमियान से आधा करें या वर्टिकल प्लेन में उसको आधा करें तो दोनों शेप अगर एक जैसी बनेंगी तो उसे हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है, और अगर दोनों शेप्स एक जैसी नहीं बनेंगी तो वो कहलाएगी एसिमेट्रिकल। तो जानवरों में भी ऐसा कुछ होता है। तो वो जानवर जिनमें सिमेट्री पाई ही नहीं जाती वो एसिमेट्रिकल होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा से ताल्लुक रखने वाले जो जानवर हैं यानी स्पंज वगैरह वो एसिमेट्रिकल होते हैं। और वो जानवर जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं उनका जो है कोई सर या मतलब पैर वाला हिस्सा नहीं होता अलग अलग, और उनका कोई ना दाएं होता है ना बाएं होता है। और बायलेटरली सिमेट्रिकल जानवर जो होते हैं उनका एक सर वाला हिस्सा होता है, एक पाँव वाला हिस्सा होता है, और उनका दाएं और बायां भी होता है यानी राइट और लेफ्ट। वो इस तरह हम देख सकते हैं। देखें ये एक स्पंज है, इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, इसको आप चाहे ऐसे बीच में से आधा कर लें या ऐसे बीच में से आधा कर लें, दोनों पोर्शन एक जैसे नहीं बनेंगे। और ये जो जानवर है जेलीफिश है और ये रेडियली सिमेट्रिकल है। इसको अगर आप इस तरह से काटें जिस तरह से किसी केक या पाई को या पिज्ज़ा को काटा जाता है तो हर पोर्शन एक ही जैसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दाएं या बाएं कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आप इसको देख लें हर तरफ से ये एक ही तरह का दिखता है। और ये एक इंसेक्ट है, इसको अगर दरमियान से अगर हम हाफ करें, आधा करें, तो जैसा पोर्शन ये है बिल्कुल वैसे ही पोर्शन ये होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट की तमीज़ है। फिर इसके अंदर सर वाला हिस्सा भी है जिसको एंटीरियर एंड कहते हैं, और इसका पिछला हिस्सा दुम वाला हिस्सा भी है जिसे हम पोस्टीरियर जो है वो एंड कहते हैं। तो जानवरों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगला जो क्लासिफिकेशन का तरीका है हमारे पास एनिमल किंगडम में वो है बॉडी कैविटी यानी सीलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी जो सेल्स की लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स, उनके दरमियान अगर खाली जगह रह जाएगी तो उस खाली जगह के अंदर बनते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, उस जगह को सीलोम या बॉडी कैविटी कहा जाता है। कुछ जानवर इतने सिंपल होते हैं कि उनके पास बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, उन्हें कहा जाता है एसिलोमेट। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी मौजूद तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है या ना होने के बराबर, उसे हम कहते हैं सीडोसीलोमेट। और वो जानवर जिन पर मुकम्मल कैविटी मौजूद है वो कहलाते हैं सीलोमेट। देखते हैं
देखें जी, ये एसिलोमेट जानवर हैं यानी प्लेटफॉर्म्स वगैरह। तो इनमें आप देखें ये बाहर वाली सेल्स की लेयर एक्टोडर्म, और ये अंदर वाली सेल की लेयर एंडोडर्म, और ये दरमियान में है मीजोडर्म, और बॉडी कैविटी नहीं है इधर। हाँ, दरमियान में जो आपको खाली जगह नजर आ रही है ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यानी खाने की जो नाली है ये वो है। दूसरी जो हमारे पास जानवरों की किस्म है वो है सीडोसिलोमेट। राउंड वॉर्म्स जो है वो सीडोसिलोम वाले होते हैं। इनमें आप देखें बाहर वाली जो लेयर है वो एक्टोडर्म की है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म की है, ये दरमियान में मीजोडर्म है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। लेकिन यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक कैविटी बन गई है। इस कैविटी के एक तरफ एंडोडर्म है और दूसरी तरफ मीजोडर्म है। इसे हम कहते हैं ये सीडोसिलोमेट वाले जानवर हैं। और तीसरी तरह के जानवर वो हैं जो सीलोम वाले हैं, मुकम्मल बॉडी कैविटी में मौजूद है। तो आप अगर देखें ये बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, और ये मीजोडर्म है, और मीजोडर्म के दरमियान ये जगह खाली रह गई है। ये वो जगह है जिसे हम बॉडी कैविटी कहेंगे या सीलोम कहेंगे। यही वो जगह है जहां पर ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं बाद में। नेक्स्ट और आखिरी जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है हमारे पास वो है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर क्या है? जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसके सरफेस पे एक ओपनिंग बनती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। यही ब्लास्टोपोर बाद में या तो माउथ बनेगा उस जानवर का, या फिर ये ब्लास्टोपोर बाद में उस जानवर का एनस बनेगा। अगर ये माउथ बनता है तो वो जानवर कहलाएंगे प्रोटोस्टोम, और अगर ये एनस बनता है तो फिर वो जानवर कहलाते हैं ड्यूट्रियोस्टोम। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस। ये ब्लास्टुला है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। फिर आप देखें यहाँ पर ये ओपनिंग बन रही है अंदर की तरफ, सेल्स यहाँ से अंदर की तरफ जो है वो इनवेजिनेट कर रहे हैं, और इस इनवेजिनेशन से यहाँ पर एक सुराख या बन गया है ब्लास्टोपोर। ठीक है जी, यही सुराख बाद में डेवलप हो गया किसमें? माउथ के अंदर। तो ये है प्रोटोस्टोम। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो ड्यूट्रोस्टोम है उसमें क्या होता है? इसमें भी यही सुराख इस तरह से बन रहा है ब्लास्टोपोर, और ये जो ब्लास्टोपोर है बाद में डेवलप हो गया किसके अंदर? एनस के अंदर। तो ये जानवर जहां पर ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होगा वो कहलाएंगे ड्यूट्रोस्टोम, और जहां पर ये ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होगा वो कहलाएंगे प्रोटोस्टोम। ठीक है जी।